हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है लॉस्ट स्प्रिंग, सीनियर क्लास का सेकंड टॉपिक लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत। जो टॉपिक जो है वो स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसका संग्रह उसमें से इसको लिया गया है। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी यानी कहानियाँ स्टोलन चाइल्डहुड, खोए हुए बचपन की। तो इसमें जो है वो अनीस जंग राइटर हैं इसकी, अनीस जंग। ठीक है, वो बताती हैं जो बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे, वो बच्चे जो थे वो किस तरह से खोजबीन करते थे कचरे में। ठीक है, कभी कभी पैसा मिल जाता था उन्हें, सिल्वर कॉइन मिल जाता था, उनके लिए एक ब्लेस था वो। सेकंड जो पहली स्टोरी जो है वो समटाइम मतलब सोहिब आलम, ठीक है, इसके बारे में, एक बच्चा है सोहिब आलम, उसके बारे में। और सेकंड स्टोरी जो है वो मुकेश के बारे में। जो मुकेश जो है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, यानी मोटर जो कार ड्राइविंग करना, उसके लिए एक इच्छा है उसकी। तो इन दोनों स्टोरियों को अपन इसमें कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले राइटर के बारे में जानते हैं, अबाउट द ऑथर क्या है। तो देखो, यानी स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड अबाउट द ऑथर जो है वो क्या है कि अनीस जंग। ठीक है, अनीस जंग इसकी राइटर है। 1964, ठीक है, इनका जन्म हुआ 1964 को। वॉज बॉर्न, इनका जन्म हुआ इन राउरकेला। ठीक है, राउरकेला कहाँ पर, उत्तर जो है ना झारखंड में, राउरकेला जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। एंड स्पेंड, और उन्होंने बिताया हर चाइल्डहुड, अपना बचपन, एंड अडोलेसेंस, अडोलेसेंस का मतलब किशोरावस्था। ठीक है, कहाँ पर बिताई, इन हैदराबाद, हैदराबाद में अपनी किशोरावस्था और अपना बचपन जो है ना वो हैदराबाद में बिताया इन्होंने। सी रिसीव हर एजुकेशन, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की इन हैदराबाद में ही। ठीक है, कहाँ पर, हैदराबाद में। एंड इन दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और कहाँ पर, यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में भी इन्होंने एजुकेशन अपनी प्राप्त की थी। हर पेरेंट्स पर बहुत राइटर, यानी इनके माता पिता दोनों ही क्या थे, राइटर थे। ठीक है, लेखक थे। अनीस जंग बिगन, अनीस जंग ने शुरू किया हर करियर, अपना व्यवसाय एज ए राइटर, किसके रूप में, एक लेखक के रूप में, इन इंडिया, कहाँ पर, भारत। शी हैज़ बीन इन एडिटर, यानी वो क्या रह चुकी है, एडिटर, संपादक एंड कॉलमनिस्ट, और एक स्तंभकार फॉर मेजर न्यूज़पेपर, यानी मुख्य समाचार पत्रों का जो है ना संपादक रह चुकी हैं इन इंडिया, भारत में, एंड अब्रोड, और विदेश में भी। एंड एज ऑथर, और इन्होंने लिखी है। ठीक है, ऑथर की, ऑथर का मतलब लिखने, लिखी है सेवरल बुक, कई किताबें। ठीक है, कई बुक्स लिखी हैं। द फॉलोइंग इन एन एक्सट्रैक्ट, यानी जो निम्नलिखित, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर जो सारांश जो है, सार जो है, ठीक है, फ्रॉम हर बुक, अब उसकी किताब का टाइटल जिसका शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग, यानी खोया हुआ बसंत। बुक कहाँ से लिया गया है, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, यहाँ से इनका जो सार है, ठीक है, सारांश जो है वो यहाँ से लिया गया है। हियर, यहाँ पर सी एनालिसिस, यानी वो परिभाषित करती है द ग्राइंडिंग, यानी पीस देने वाली, पॉवर्टी, गरीबी को, एंड ट्रेडिशनल, और परंपरा को। बिच कैंडम, जो निंदा करती है, ठीक है, निंदा करता है दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के, बच्चे जो हैं उनके बच्चों के, टू ए लाइफ, जीवन के लिए, फॉर ऑफ एक्सप्लोइटेशन, जो किसका हो, एक्सप्लोइटेशन का जीवन जीने के लिए बेबस कर देता है, यानी एक शोषण का जीवन। एक्सप्लोइटेशन का मतलब शोषण का जीवन। ठीक है, अब ये जो नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट इन फॉर देयर मीनिंग फ्रॉम दी कॉन्टेक्स्ट, ये जो है ये नीचे आ जाएंगे, अपन इनको नीचे ही पढ़ लेंगे, इनकी मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ से स्टोरी अपन शुरू करते हैं। तो देखो, समटाइम आई फाइंड ए रुपये इन द गार्बेज, यानी कौन कह रहा है ये, सोहिब आलम जो है ना वो कह रहा है ये कि समटाइम, कभी कभी, आई फाउंड, यानी मुझे मिल जाता है एक रुपया, इन द गार्बेज, कहाँ पर, कचरे में। ठीक है, गार्बेज का मतलब कचरा जो है उसमें। तो अनीस जंग जो राइटर है वो सोहिब आलम से पूछ रही है कि वाई डू यू डू दिस, यानी तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क, आई किसके लिए आया यहाँ पर,
अनीस जंग जो राइटर है ना उनके लिए, जहाँ पर आई जितना भी आएगा वो अनीस जंग के लिए आएगा। तो वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क, मैंने पूछा, सोहेब से। हुम, जिससे। आई एनकाउंटर, मेरा सामना हुआ। ठीक है, आई एनकाउंटर यानी मेरा सामना होता है। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। स्क्राउचिंग, खोजबीन करते हुए, बीनते हुए, ढूंढते हुए। स्क्राउचिंग का मतलब बीनना, ढूंढना। फॉर गोल्ड, किसकी तलाश, सोने को ढूंढते हुए। इन द गार्बेज, यानी कचरे में। डम, यानी ढेर में, जो कचरे का ढेर है उसमें। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। ठीक है, मेरे पड़ोस में सोहेब आलम जो है उससे मेरे क्या हुई थी, मुलाकात हुई थी, इनकाउंटर हुआ था, सामना हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो। ठीक है, जो क्या करते थे, कचरा जो है ना उसमें गोल्ड की खोजबीन करते थे, उस कचरे का जो ढेर है उसमें। शोएब लेफ्ट हिज होम, शोएब ने अपना घर छोड़ा। लॉन्ग एगो, यानी कई लंबे समय पहले। सेट अमिस्ट, और वो बस गए। सेट यानी बस गए, अमिस्ट यानी बीच में। किसके बीच में, द ग्रीन फील्ड, यानी हरे भरे खेतों के बीच। ऑफ ढाका, किसके, ढाका। ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ के लिए कहा गया। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमरी। हिज होम, उसका जो घर है, इज़ नॉट इवन, यहाँ तक कि अभी भी, ये डिस्टेंस यानी दूरस्थ मेमोरी भी नहीं बचा है। ठीक है, अभी भी एक दूरस्थ यानी दूर तक जो याद किया जाए ऐसी कोई मेमोरी नहीं है उसका अब घर। ठीक है, याद बिल्कुल नहीं आता है उसका वो घर वहाँ पर ढाका में। देयर वर मैनी स्टॉर्म यानी कई तूफानों ने। देयर वर मैनी स्टॉर्म यानी कई तूफानों ने। दैट शिफ्ट अवे, जो बहा ले गया। देयर फील्ड, उनके खेतों को। एंड होम, और घरों को। हिज मदर, उसकी जो माँ है। टेल्स हिम, वो बताती है। दैट्स वाई, इसी वजह से। दैट्स वाई यानी इसी वजह से। दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, लुकिंग फॉर, तलाश करते हुए। ठीक है, उन्होंने क्या छोड़ दिया, उनका घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर का मतलब तलाश करना, तलाश करते हुए गोल्ड, सोने को। इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में। वेयर, जहाँ पर ही नाउ लिव्स, अब वो रहता है। ठीक है, इसके बारे में कह रहा है। लेखिका कह रही है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, यानी आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, टू एल्स, टू डू, करने को। ही मटर्स, यानी वो बुद्ध बताया, उसने ऐसा कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है इसके अलावा करने को। जब लेखिका ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो यहाँ पर सोहेब आलम कह रहा है, सोहेब के लिए आया यहाँ पर आई, कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है। ये सवाल जो पूछा ना, वाई डू यू डू दिस, ये सवाल का आंसर यहाँ पर दिया उसने, सोहेब आलम ने, कि मेरे पास करने को और कुछ नहीं है। ही मटर, यानी वो बुदबुदाया, मन में बोला। लुकिंग अवे, देखते हुए। ठीक है, सामने देखते हुए। गो टू स्कूल, आई से, मैंने कहा स्कूल जाओ। ठीक है, स्कूल चले जाया करो। आई से, मैंने कहा ग्लिवली, ग्लिवली यानी यूं ही। ठीक है, यूं ही लापरवाही से या फिर चतुराईपूर्वक तरीके से मैंने कहा। रियलाइजिंग, महसूस करते हुए। इमीडिएटली, तुरंत ही। कि हाउ हॉलो, कि कितनी खोखली। एडवाइस, सलाह है। मस्ट साउंड, जो कि साउंड, सुनने में। ठीक है, ये सुनने में कितनी खोखली सलाह लगी इसके बारे में। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड, वन, जब वो बन जाएगा। आई विल गो, तब मैं जाया करूँगा। ठीक है, इस तरह से कह रहा है कौन, सोहेब आलम। ठीक है, लेखिका जो है वो इसमें उनसे पूछ रही है कि स्कूल ही चला जाया करो, लेकिन लेखिका जो है उसने की कि मैंने तुरंत तो कह दिया, बट रियलाइज़ करा इसके बारे में कि ये एडवाइस जो है वो कितनी खोखली है। ठीक है, मैंने दे तो दी, लेकिन ये एडवाइस कितनी खोखली है, इस पर मैंने सोचा नहीं। ठीक है, आगे देखो इस। फिर लेखिका कहती है कि इफ़ आई स्टार्ट स्कूल, यदि मैं शुरू कर दूँ एक स्कूल। विल यू कम, क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैंने कहा, मैंने पूछा। हाफ जोकिंग, यानी हाफ जोकिंग करते हुए, मजाकिया अंदाज में। यस, हाँ। ही सेज, उसने कहा। स्माइलिंग ब्रॉडली, यानी मुस्कुराते हुए। ब्रॉडली यानी बहुत ही तेज़ी से। ठीक है, मुस्कुराते हुए, अपनी मुस्कान के साथ। आ फ्यू डे लेटर, यानी कुछ दिनों के बाद। आई सी हिम, मैंने उसे देखा। रनिंग अप, दौड़ते हुए। टू मी, मेरी तरफ। ठीक है, मेरी तरफ आ रहा था दौड़ते हुए, मैंने उसे देखा। इज यूर स्कूल रेडी, उसने पूछा, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया, तैयार हो गया। तो मैंने क्या कहा, इट टुक
लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, कि स्कूल बनने में समय लगता है। आई से मैंने कहा, एम्बेरस, एम्बेरस यानी शर्मिंदा होते हुए। एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, वादा करते कर कर, दैट वॉज नॉट मीन, जिसका कोई भी मतलब नहीं था। ठीक है, ऐसा मैंने वादा किया था तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। वट, लेकिन प्रॉमिस जो है, ठीक है, वादे जो हैं, लाइक माइंड, मेरी तरह, अबाउंड यानी वो भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, अबाउंड भरे पड़े हुए हैं इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में, ऑफ इस ब्लीक वर्ल्ड, उसके उस वीरान-सी दुनिया में। ठीक है, ऐसे जो सब वादे हैं उसके लिए वो भरे पड़े हैं उसकी वीरान-सी दुनिया में। ब्लीक वर्ल्ड का मतलब क्या है? वीरान दुनिया में। फिर कह रहे हैं, लेखिका कह रही हैं, आफ्टर मंथ, महीनों गुजर जाने के बाद, ऑफ नोइंग हिम, उसको जानते हुए, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। सोहिब आलम, ही अनाउंस, उसने बताया अपना नाम, सोहिब आलम। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता, वॉट इट मीन, कि इसका क्या मतलब है। इफ़ यू न्यू, यदि वो जान लेता, इट्स मीनिंग, इसका अर्थ, मतलब। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जो क्या है उसका मतलब, सोहिब आलम का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का मालिक। तो ही वुड हैव ए हार्ड टाइम, यानी वो मुश्किल से ही क्या कर पाता? विश्वास कर पाता, इट, इस पर। अनअवेयर यानी अनजान होते हुए, ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, कि उसका नाम क्या प्रस्तुत करता है। ही रोम, वो घूमता है, द स्ट्रीट, गलियों में, विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। इन आर्मी ऑफ बेयरफुट, किनके? जो आर्मी जो है, सैनिकों के, बेयरफुट से यानी जो बेयरफुट होते हैं ना, पैर, सॉरी, वो जो जूते, उनमें। बॉय, लड़के जो हैं, हु अपीयर, जो प्रकट होते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड, सुबह के पक्षियों की तरह। एंड डिसअपियर, और गायब हो जाते हैं, एट नून, रात्रि को, सॉरी, दोपहर को। ओवर द मंथ यानी महीने बीत जाने के बाद, महीनों तक या महीने बीतने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैंने क्या करने लग गई, मैं पहचानने लग गई, ईच ऑफ देम, यानी उनमें से प्रत्येक को। फिर कहने लगी मैं कि वाई एंट यू बियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। आई आस्क वन, मैंने एक बच्चे से पूछा। ठीक है, लेखिका कह रही है, एक बच्चे से मैंने पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने कहा कि माई मदर, मेरी जो माँ है, डिड नॉट ब्रिंग डाउन देम डाउन, कि वो उन्हें नहीं उतारती, फ्रॉम द सेल्फ यानी तिजोरी से, सेल्फ यानी ताक कह दो, वहाँ से नहीं उतारती है। ही आंसर सिंपली, उसने साधारणतः ऐसा जवाब दिया। इवन इफ, यहाँ तक कि यदि, सी डिड, ही, वो ऐसा कर दे तो, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वो उन्हें फेंक देगा। उस लड़के के बारे में कह रहा है दूसरा लड़का। एड अनादर बॉय, दूसरे ने इस तरह से कहा कि अगर उसकी माँ उस चप्पलों को उतार देगी तो वो क्या कर देगा, फेंक देगा। हु इज ए बियरिंग, जिसने पहने हुए थे, शूज, जूते, दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं खा रहे थे, मेल नहीं खा रहे थे, एक जैसे नहीं थे, दोनों जूते अलग अलग साइज के थे। व्हेन आई कमेंट ऑन, जब मैंने टिप्पणी की, इट, इस पर, तो ही सफल, उसने क्या किया, सफल करना। ठीक है, सफल का मतलब होता है यहाँ पर रगड़ना। ठीक है, तो उसने रगड़ने लगा वो, हिज फीट, अपने पैरों को। एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं कहा उसने। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, तीसरे बच्चे ने बोला। हु हैड नेवर ऑन ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जो कि कभी भी नहीं अपने जीवन में, ऑन यानी मालिक हो सका, या फिर रख सका, ए पेयर यानी एक जोड़े जूते, ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ट्रैवलिंग यानी यात्रा करते हुए, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश के आर पार। ठीक है, आई हैव सीन, मैंने देखे हैं, चिल्ड्रंस, बच्चे, वॉकिंग, दौड़ते हुए या चलते हुए, बेयर फुट, ठीक है, घूमते हुए, नंगे पैर, इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज रोड, विलेज के जो गांव के जो रोड हैं उन पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये क्या है, लैक यानी कमी नहीं है, ऑफ मनी यानी पैसे की, बट ए ट्रेडिशन, बल्कि एक परंपरा है, टू स्टे यानी रहने की, बेयर फुट यानी नंगे पैर। इन वन एक्सप्लेनेशन, एक उस एक्सप्लेनेशन में यानी एक उस व्याख्या में, आई वंडर, मैंने सोचा, इफ़ दिस इज ए ओनली इन एक्सक्यूज, ये क्या है, मात्र एक बहाना है, टू एक्सप्लेन
समझाने का। अब ये परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी कि ये क्या है, एक परपेचुअल यानी अनंत तक बनी रहने वाली स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की क्या है, स्थिति है। ठीक है, परपेचुअल का मतलब अनंत तक बने रहने वाली, अंत तक बने रहने वाली एक स्थिति गरीबी की स्थिति है, ऐसा लेखिका सोचने लगी। अब कहने लगी है कि आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है। ये मैन एक व्यक्ति की फ्रॉम उडुपी, ठीक है, जो कहाँ से था, उडुपी से था। वंस टोल्ड मी, एक बार उसने मुझे बताया, एज ए यंग बॉय, एक युवा व्यक्ति के रूप में, एक युवा बच्चे के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाया करता था, पास्ट यानी गुजरता था, इन ओल्ड टेम्पल, किससे, एक पुरानी मंदिर से, बेयर जहाँ पर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, उसका जो पिताजी थे वो क्या थे, प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब पुजारी थे उस मंदिर के। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो थोड़ा रुकता था, ब्रीफली यानी थोड़ा सा रुकता, एट द टेम्पल, मंदिर पर, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और क्या करता, प्रे करता, प्रार्थना करता एक जोड़ी जूतों की। 30 ईयर लेटर, 30 वर्ष बाद, आई विजिट हिज टाउन, मैंने उसके कस्बे में भ्रमण किया, एंड द टेम्पल, और उस टेम्पल मंदिर का भी, विच वॉज नाउ ड्रॉन, जो अब डूब चुकी है या बदल चुकी है, इन एयर ऑफ डेसोलेशन, एक वीरान सी जगह पर। ठीक है, एयर ऑफ डेसोलेशन का मतलब यहाँ पर वीरान सी जगह पर, ठीक है, बदल चुकी है, वीरान सी जगह से बदल चुकी है वो मंदिर जो है, उसके बारे में। इन द बैकयार्ड यानी आंगन के पीछे, ठीक है, बैकयार्ड का मतलब आंगन जो है उसके पीछे, घर के पीछे मानो। बेयर यहाँ पर लिव द न्यू प्रीस्ट, एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, उसकी कुर्सी जो थी वो रेड थी और वाइट प्लास्टिक चेयर की बनी हुई थी। ठीक है, प्लास्टिक की चेयर से बनी हुई थी, सॉरी चेयर की थी, चेयर थी प्लास्टिक से बनी हुई। आ यंग बॉय, एक युवा व्यक्ति, ड्रेस इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, उसने क्या सी यूनिफॉर्म पहन रखी थी, ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखी थी। वियरिंग शूज, जूते पहने, सॉरी सॉक्स पहने हुए, मोजे पहने हुए, एंड शूज, और जूते पहने हुए। अराइव पेंटिंग, अराइव यानी आया, पेंटिंग यानी हाँफते हुए, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और उसने क्या कर दिया, अपना स्कूल का बैग फेंक दिया, ऑन ए फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग होने वाले बेड के ऊपर। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर, मुझे याद आया, द प्रेयर यानी प्रार्थना, अनादर बॉय, दूसरे बच्चे की, हैड मेड टू दी गॉडेस, जिसने किससे की थी, उस देवी से की थी। वैन जब, ही हैड फाइनली, उसने आखिरकार, गॉट ए पेयर ऑफ शूज, उसे मिल गए थे एक जोड़ी जूते। उसने कहा कि लेट मी नेवर लूज देम, कि मुझे इनको, इन जूतों को कभी भी मेरे से मत छीनना। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज फेयर, गॉडेस ने, ठीक है, उस देवी ने, हैज ग्रांटेड यानी स्वीकार कर ली, ठीक है, उसकी प्रेयर, प्रेयर यानी प्रार्थना को। यंग बॉय, युवा बच्चा, युवा लड़का, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, पुजारी के बच्चे की तरह। नाउ अब वॉर शूज, जूते पहने हुए हैं उसने, बट लेकिन मैनी अदर्स लाइक, लेकिन बहुत से, मैनी अदर लाइक द रैक पिकर्स, जो कचरे बीनने वाले हैं, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, वो अभी भी क्या रहते हैं, रिमेन यानी रहते हैं, शूजलेस यानी बिना जूतों के। माई एक्वेंटेंस यानी मेरा परिचय, विद द बेयर फुट, उस बेयर फुट यानी नंगे पैरों से रहने वाले, रैक पिकर्स यानी जो कचरा उठाने वाले थे, उनमें जो मेरा परिचय था। लीड यानी वो लेकर जाता है, मी मुझे, टू सीमापुरी, किसकी तरफ, सीमापुरी की तरफ। ए प्लेस, एक स्थान, ऑन द पेरीफ्री, जो क्या है, पेरीफ्री है, पेरीफ्री का मतलब बाहरी हिस्सा है, ऑफ दिल्ली का। यट माइल्स अवे, हालांकि माइल अवे यानी कई मीलों दूर है, फ्रॉम इट, इससे। मेटाफेरिकली, मेटाफेरिकली मतलब है लक्षणिक रूप से, ठीक है। दोज हु लिव हेयर, जो कोई भी यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर, इस स्क्वेटर में, स्क्वेटर का मतलब यहाँ पर झोपड़ी जो होती है ना, छोटे हिस्से होते हैं, उसमें रहते हैं। हु केम, जो आए थे, फ्रॉम बांग्लादेश, कहाँ से, बांग्लादेश से, बैक इन 1971, कब आए थे, 1971 में। शोएब फैमिली, शोएब का जो परिवार है, इज अमंग देम, उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन, सीमापुरी जो था वो तब ए विल्डरनेस, तब वो क्या था, एक बिहार था, ठीक है, वीरान था। इट स्टिल इज, जैसे कि अभी है।
बट लेकिन इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ज़्यादा खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स, इसकी जो संरचना है ऑफ मड, किसकी, मड का मतलब यहाँ पर मिट्टी की, ठीक है, विद रूफ, छत जो है, ऑफ टिन, टीनों की, एंड टेरापोलिन, और टेरापोलिन्स की छत है, ठीक है, तिरपाल की छत है। डिवॉइड, डिवॉइड है, ठीक है, यानी रहित, किससे रहित है, ऑफ सीवेज, यानी नालियों से रहित है, ठीक है, जल निकास की जो नालियाँ उनसे रहित है इसकी जो छत, जो तिरपाल है। ड्रेनेज, नालियाँ जो हैं, ऑफ रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, लिव, वहाँ पर रहते हैं। 10,000 रैक पिकर, लगभग 10,000 कचरे उठाने वाले। देवर लिव्ड, वो रहते हैं ईयर फॉर मोर देन 30 ईयर, यहाँ पर लगभग कब से, 30 ईयर यानी 30 वर्ष से पहले से। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना आइडेंटिटी, पहचान पत्र, बिना पहचान के। विदाउट परमिट, बिना परमिट के, ठीक है, बिना राशन के। बट विथ राशन, लेकिन राशन के रहते हैं, ठीक है, बिना परमिट के रहते हैं, बिना इजाज़त के रहते हैं, लेकिन उनके पास क्या है, राशन है, राशन कार्ड है। दैट गेट, जो कि मिला दिलाता है उन्हें, देयर नेम्स, उनका नेम ऑन वोटर्स, किसमें, वोटर्स में, ठीक है, वोटरों में उनका नाम जुड़ा हुआ है उस राशन कार्ड से। लिस्ट एंड एनेबल, और वो योग्य हो पाते हैं, देम टू बाई ग्रैंड, क्या खरीदने के, अनाज खरीदने के। फूड, भोजन खरीदने के, इज सॉरी, फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट, यानी भोजन जो है वो मोर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, भोजन जो है वो अधिक ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए, देन इन आइडेंटिटी, बजाय किसके, आइडेंटिटी यानी पहचान पत्र की, पहचान के। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, वी कैन फीड, हम खिला सकें, आवर फैमिली, हमारे परिवारों को, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर चले जाएं, विदाउट इन एकिंग, बिना दुख हुए हुए, ठीक है, बिना दर्द हुए, स्टमक, किसमें, पेट में, ठीक है, यानी बिना दर्द हुए पेट में हम अपने परिवार को दिन के अंत में खिला सकें और बिस्तर पर जा सकें। बी वुड रादर लिव, हम यहाँ पर रहते हैं, हियर, यहाँ पर, देन द फील्ड, बजाय उन खेतों के, दैट गिव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई भी भोजन नहीं देते, ठीक है, यानी हम इतना कर सकते हैं कि अपने परिवार को खिला सकें दिन के अंत में और बिस्तर पर जा सकें बिना पेट दर्द किए हुए, ठीक है, बिना भूख के। तो अच्छा है, इससे अच्छा है कि उन खेतों से अच्छा है जो कोई भी अनाज नहीं देते हैं। से कहती है ग्रुप ऑफ वुमेन, एक जो समूह में एक महिला है, उन महिलाओं में से एक महिला ने कहा, इन टैटर साड़ी, जो टैटर यानी फटी पुरानी सी साड़ी में थी। व्हेन आई आस्क्ड देम, तब जब मैंने उनसे पूछा कि वाई, क्यों, दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड, उन्होंने अपना सुंदर जो धरती है, सुंदर भूमि, तो सुंदर जो ज़मीन है उनको क्यों छोड़ दिया, ऑफ ए ग्रीन फील्ड, हरे भरे खेतों को, एंड रिवर, नदियों को, वेन एवर, जो कोई भी, दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी वे भोजन पाते हैं, दे पैच, वो लगा लेते हैं, देयर टेंट, अपना टेंट, दैट बिकम ट्रांजिट होम, जो क्या बन जाता है उनका क्षणिक, ट्रांजिट यानी क्षणिक, थोड़ी देर का, होम यानी घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रू इन अप इन दैम, बच्चे बड़े होते हैं उन्हीं में, बिकमिंग पार्टनर, साथी बन जाते हैं, इन सर्वाइवल यानी जीने के, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और जीवन जो है, जीना जो है इन सीमापुरी, सीमापुरी में, मीन्स उसका मतलब है रैक पिकिंग, यानी कचरा इकट्ठा करना, कचरा उठाना। थ्रू द ईयर्स, यानी कई वर्षों से, इट इज़ ए एक्वायर, ये अधिकृत कर लिया है, ठीक है, अधीन, एक्वायर का मतलब प्राप्त करना। द प्रपोर्शन, प्रपोर्शन यानी अनुपात, ठीक है, प्रपोर्शन का जो मतलब होता है वो होता है रूप धारण कर लिया, फाइन आर्ट, एक अच्छी कला का। गार्बेज इज टू दी, गार्बेज टू देम इज ए गोल्ड, गार्बेज जो है कचरा उनके लिए क्या है, सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, उनका रोज़ाना का, ये रोज़मर्रा का क्या है, रोज़ी रोटी है, खाना है। ए रूफ ओवर देयर हेड, उनके लिए एक छत है, किस पर, सॉरी, छत है अपने सर पर। इवन यहाँ तक कि इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे यहाँ तक कि छत जो है ना वो लीक ही क्यों ना हो, ये उनके लिए क्या है, छत है। बट लेकिन इफ़ ए चाइल्ड, इट इज़ इवन मोर, बल्कि फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, इट इज़ इवन मोर, इससे अधिक और क्या है। आई समटाइम फाइंड ए रुपीज़, मुझे कभी कभी क्या मिल जाता है, 1 रुपया मिल जाता है। इवन इन 10 रुपीज़ नोट, यहाँ तक कि मुझे 10 रुपया भी मिल जाता है। सोहिब से, सोहिब कहते हैं, हिज आइज़, उनकी जो आँखें है, लाइटिंग अप, चमकती है, वैन, जब, यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन, जब
सॉरी हिज आइज, उसकी जो आँखें हैं वो लाइटिंग यानी चमकती है। वैन जब यू फाइंड, तुम पा लेते हो, फाइंड ए सिल्वर कॉइन यानी एक चांदी का सिक्का, इन ए हीप ऑफ गार्बेज, हीप यानी ढेर में, ऑफ गार्बेज कचरे के में। यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग यानी तुम डोंट स्टॉप यानी रुकते नहीं हो, स्क्राउचिंग यानी खोजबीन करने से, फॉर देयर क्योंकि, इज होप इस उम्मीद में, ऑफ फाइंडिंग मोर की और अधिक मिल जाए। इट सीम ऐसा लगता है दैट कि फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, गार्बेज जो है कचरे का मीनिंग यानी मतलब जो है डिफरेंट यानी अलग है, फ्रॉम वॉट इट मीन्स जो कि इसका मतलब है, टू देयर पेरेंट्स उनके माता पिता के लिए, उससे क्या है गार्बेज का मतलब, कचरे का मतलब, बच्चों के लिए माता पिता का मतलब है उससे अलग है। फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए इट इज़ ए रैप, ये क्या है एक लिपटा हुआ, रैप यानी लिपटा हुआ, इन वंडर, ठीक है एक लिपटा हुआ क्या है वंडर यानी आश्चर्य है। फॉर द एल्डर्स बड़ों के लिए इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये क्या है माध्यम है, ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल यानी जीवन का, ठीक है जीने का माध्यम है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी सोहेब, मैंने सोहेब को देखा, स्टैंडिंग यानी खड़े हुए, वाई द फेंस यानी दीवार के सहारे से, गेट उस दीवार के गेट पर, ऑफ द नेबरहुड पड़ोस में, जो पड़ोस का क्लब है वहाँ पर, वॉचिंग टू यंग मैन, वॉचिंग यानी देखते हुए, टू यंग मैन दो दो युवा व्यक्तियों को, ड्रेस इन वाइट जो किस ड्रेस में थे, वाइट ड्रेस में थे, प्लेइंग टेनिस टेनिस खेल रहे थे, आई लाइक द गेम मुझे ये गेम पसंद है, ही हम उसने थोड़े गुनगुनाते हुए कहा, हम का मतलब है गुनगुनाना बुदबुदाना, कंटेंट संतुष्ट होते हुए, टू बॉस संतुष्ट होते हुए, टू बॉस देखकर, इट स्टैंडिंग यानी खड़े हुए, बिहाइंड द फेंस उस दीवार पर। फिर कहने लगा कि आई गो यानी मैं चला, फिर देखो कहने लगा कि आई गो मैं चले जाता हूँ, इनसाइड यानी अंदर, वैन नो वन इन अराउंड जब कोई भी चारों ओर नहीं होता है, ही एडमिट वो इस तरह से स्वीकार करता है। द गेट कीपर जो है, लेट मी यूज़ द स्विंग यानी वो गेट कीपर जो है ना कचरा, गेट कीपर है सॉरी गेट कीपर जो है वो क्या करता है, लेट मी सिंग मुझे झूलने दे यूज करने देता है, द सिंग सिंग यानी झूले का। शोएब टू इज ए बियरिंग टेनिस शूज, शोएब ने भी क्या किए हुए थे, बियरिंग यानी पहने हुए थे, टेनिस शूज टेनिस के जूते, दैट लुक स्टेंज जो कि अजीब लग रहे थे, ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट उसकी मैच नहीं खाने वाली शर्ट पर, एंड शॉर्ट और उसका जो छोटा निक्कर जो होता है उस पर, समवन गिव देम टू मी यानी किसी ने मुझे ये दिए हैं, ठीक है इस तरह से शोएब ने बोला। ही से उसने कहा, इन ए मैनर ऑफ इन एक्सप्लेनेशन यानी एक समझाने के भाव से, द फैक्ट जो तथ्य जो है, दैट ये दे आर डिस्कलर कि वो कैसे हैं, डिस्कार्डेड डिस्कार्डेड यानी छोड़े हुए, ठीक है डिस्कार्डेड का मतलब होता है छोड़ा हुआ, छोड़ा हुआ त्यागा हुआ, शूज जूते, ऑफ सम रिच बॉय किसी कि रिच बॉय का मतलब धनवान बच्चे के द्वारा, लड़के के द्वारा, हु परहैप्स रिफ्यूज शायद उसने मना कर दिया हो, टू बियर पहनने से, देम उनको, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ यानी कारण से, किस कारण से, ये हॉल छिद्र होने के कारण, ऑफ वन ऑफ देम उनमें से एक जूते में, ठीक है। तो वो शोएब कहने लगे कि मुझे किसी ने दिए हैं ये जूते, कोई धनवान बच्चा होगा, ठीक है अमीर बच्चा होगा, शायद उसने मना कर दिया होगा इन जूतों को क्योंकि इस एक जूते में एक होल हो रहा था इस कारण से। डज नॉट मैटर हिम, डज नॉट मैटर बॉदर हिम मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, फोर क्योंकि, वन हु हैज़ वॉक एक किसी व्यक्ति के लिए, वॉक बेयरफुट जो कि नंगे पैर चलता है, इवन शूज़ यहाँ तक कि जूते जो हैं बेथे हॉल जिसमें क्या हो, हॉल्स हो, ठीक है छिद्र हो, इन्हें ड्रीम उसके लिए क्या है सपना है, कम ट्रू जैसे कि वो सही साबित हो गया हो ऐसा सपना है। बट लेकिन द गेम जो गेम जो था, ही इज वॉचिंग वो देख रहा था, सो इंटेंटली इतना ध्यान मगन होकर, इंटेंटली का मतलब ध्यान मगन होकर अटेंशन के साथ, इज आउट ऑफ हिज रीच वो उसकी पहुँच से बाहर था, समझ से बाहर था। दिस मॉर्निंग इस सुबह, शोएब इज ऑन हिज वे शोएब अपने रास्ते में था, टू द मिल्क बूथ पर, ठीक है कोई मिल्क की दुकान ही वहाँ पर, इन हिज हैंड उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर, वो क्या था स्टील का कैनिस्टर था कनस्तर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, आई नाउ यानी अब मैं
वर्क कार्य करता हूँ इन ए टी स्टॉल, एक चाय की दुकान पर, डाउन द रोड, जो रोड के उस तरफ है। ही सेज, उसने कहा, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस, दूर से। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपया मिलते हैं, एंड ऑल माई मील, और मेरा पूरा खाना भी, भोजन भी। डज ही लाइक द जॉब, डज ही लाइक द जॉब, क्या ये जॉब उसे पसंद है? आई आस्क हिज फेस, आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस, उसका जो चेहरा था, आई सी, मैंने देखा। हैज लॉस्ट, वो खो गया था। द केयर फ्री लुक, उस लापरवाह वाले लुक यानी नज़ारे नज़ारे में, ठीक है। द स्टील कैनिस्टर सीम हैवियर, स्टील कैनिस्टर जो है वो ऐसा लग रहा था, हैवियर यानी भारी हो, देन बजाय द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक के बैग से। ही वुड कैरी, जो कि वो ले जाया करता था, सो लाइटली, इतना लाइटली यानी बहुत ही उस तरीके से, ठीक है। लाइटली यानी आसानी से ले जाता था, ओवर इज शोल्डर, अपने कंधे पर। द बैग वॉज हिज, बैग जो था वो उसके उसी खुद ही का था। द कैनिस्टर बिलोंग टू दी मैन, और कैनिस्टर जो है वो उस व्यक्ति का है, हु ओन्स, जो मालिक है, द टी शॉप, उस चाय की दुकान का। सो इज नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर, सोए अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। ये स्टोरी सोहेब आलम के बारे में बताइए लेखिका ने। यहाँ पर इसका एंड होता है। इसके बारे में मुकेश की स्टोरी आती है एक, ठीक है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मुकेश जो है वो फिरोजाबाद के बारे में बैंगल्स बनाते हैं उनके पेरेंट्स, उसके बारे में लेखिका बताती है, इसमें डिस्क्राइब करती है उनकी गरीबी किस तरह की है, किस तरह से वो चूड़ियाँ बनाते हैं, फेमस फिरोजाबाद के लिए, इसके बारे में। तो देखो, यानी आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट का मतलब होता है दबाव देता है, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना खुद का मालिक होने का। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं क्या बनना चाहता हूँ, ए मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही अनाउंस, यानी वो अनाउंस करता है, कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क, की लेखिका पूछती है उससे, मुकेश से। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर, वो जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट, देखते हुए, सीधा, स्ट्रेट यानी सीधा, इनटू माई आइस, मेरी आंखों में। हिज ड्रीम लूम, उसका जो सपना है वो लूम का मतलब दिखाई दे रहा था। लाइक ए मर्ज, एक मृग तृष्णा की तरह। अमिस्ट यानी बीच में, ऑफ ए डस्ट ऑफ स्ट्रीट, यानी धूल भरी गलियों में। दैट फेल हिज टाउन, जो कि उसके टाउन, कस्बे में भरी हुई थी। फिरोजाबाद, ठीक है, जो कहाँ पर है, फिरोजाबाद में, ठीक है। तो इसमें फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल, फिरोजाबाद बेंगल्स, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली, हर परिवार में, हर अलग अलग परिवार में इन फिरोजाबाद में, इज एंगेज, वो व्यस्त रहते हैं, इन मेकिंग, बनाने में, बेंगल्स, चूड़ियाँ। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये क्या है, एक सेंट्रल यानी मध्य में है, इंडियाज़, भारत के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में, ठीक है, कांच पिघलाने वाली उस उद्योग में। फिर जहाँ पर फैमिलीज है, परिवार जो हैं वो क्या होते हैं, परिवार जो है ना वो, वेयर फैमिली है, यहाँ पर परिवार जो हैं स्पेंड यानी बिताते हैं, जनरेशन, परिवारों ने बिताई हैं, जनरेशन यानी पीढ़ियाँ, वर्किंग, कार्य करते हुए, अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के चारों ओर। वेल्डिंग यानी जोड़ते हुए, गिलासों को, ठीक है, शीशों को। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमेन, सारी महिलाएं। इन द लैंड इट सीम्स, इस धरती पर, इट सीम, ऐसा लगता है। मुकेश फैमिली, मुकेश का जो परिवार है, इज अमंग देम, उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, कोई भी उनमें से नहीं जानता कि ये क्या है, इलीगल यानी गैरकानूनी है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। लाइक हिम, उसी की तरह। टू वर्क, काम करना। इन द ग्लास फर्नेसेस, यानी कांच की भट्टियों में। विथ हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान के साथ। इन डिंजी, डिंजी का मतलब है यहाँ पर धुंधली, ठीक है, सेल्स यानी कोठी में। विदाउट एयर, बिना हवा के। एंड लाइट, और रोशनी के। दैट द लॉज, जो कानून जो है, इफ़ इन्फोर्स, यदि उसे लागू किया जाए, इन्फोर्स का मतलब लागू करना, कुड गेट हिम, तो वो निकाल लिए जाएंगे। एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, ठीक है, 20,000 बच्चे,
को वहाँ से निकाला जाएगा। अगर कानून को लागू किया जाए तो आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, उन गर्म भट्टियों से। वेयर, जहाँ पर देश लोग देयर डे लाइट आर, वो क्या करते हैं, देश लोग, श्लोक का मतलब है यहाँ पर वो क्या करते हैं, परिश्रम यानी बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। देयर डे लाइट आवर्स, अपने दिन का जो घंटे होते हैं उनका। ओपन लूजिंग, अक्सर खो देते हैं। देयर ब्राइटनेस, अपनी चमक को। ऑफ देयर आइस, अपनी आंखों की जो रोशनी है उसको खो देते हैं। मुकेश आइस बीम, मुकेश की जो आंखें हैं बीम यानी उसमें चमक है। एज ई वॉलेंटियर, जैसे कि वो क्या है, पेशकश कर रहा हो। टू टेक मी होम, मुझे घर ले जाने को। विच ही प्राउडली, जो गर्व से कहता है। सेज यानी कहता है। इज बीइंग रीबिल्ड, यानी बनाने के लिए। बी वॉक डाउन, हम चल कर गए जाते हैं। स्टिंकिंग यानी बदबूदार लेंस, गलियों में होकर। चौक, जो भरी हुई हैं। विथ गार्बेज, कचरे से। पास्ट होम, ठीक है, पास्ट होम यानी गुजरते हैं घरों से। दैट रिमेन, जो रह रहे हैं। हॉवेल्स, हॉवेल्स का मतलब यहाँ पर बुरे, ठीक है, बदबूदार घर हो रहे हैं उनमें। विथ क्रम्बलिंग, ठीक है, क्रम्बलिंग का मतलब टूटी फूटी। वॉल्स, दीवारें। बॉबली डोर्स, डगमगाते हुए दरवाजे। नो विंडोज, खिड़कियां नहीं हैं। क्राउड विथ फैमिलीज, परिवारों की भीड़ भाड़ है। ऑफ ह्यूमंस, मानवों की, व्यक्तियों की। एंड एनिमल्स, और जानवरों की। को एग्जिटिंग, वो क्या करते हैं, को एग्जिटिंग यानी यहाँ पर साथ में रहते हैं। इन ए प्रीमल स्टेट, यानी उस प्राचीन स्टेट में। स्टेट का मतलब है यहाँ पर स्टेट जो है यानी राज्य में। ही स्टॉप, वो रोक देते हैं। एट द डोर, ही स्टॉप, वो रुक जाता है। एट द डोर, दरवाजे पर। ऑफ वन सच हाउस, एक किसी घर के पर। बैंग, बैंग यानी वो उस पर खटखटाता है। बॉबली आयरन डोर, उस बॉबली यानी डगमगाती हुई आयरन डोर को, ठीक है। बैंग का मतलब यहाँ धड़ाम से मारता है उसमें, उस लोहे की बनी हुई दरवाजे पर। विथ हिज फुट, अपने पैर से। एंड पोशेस इट, और उसे यानी धक्का देकर ओपन, खोलता है। बी एंटर अ हाफ बिल्ड शेक, हम घुस जाते हैं, ठीक है, प्रवेश कर जाते हैं। ये हाफ बिल्ड शेक यानी एक आधी बनी हुई शेप, यानी शेक का मतलब झोंपड़ी में। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसका एक हिस्सा। थैट्स यानी झोंपड़ी जो है, छप्पर, वो उसका बना हुआ है। विथ डेड ग्रास, यानी सूखी घास से। इट इज़ फायरबोर्ड, और जो फायरबोर्ड है, लकड़ी जो है। स्टोव, फायरबोर्ड जो है उस पर जो लकड़ी से बना हुआ स्टोव है। ओवर विच, जिस पर। सिट्स ए लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है। ऑफ सीजलिंग यानी सीजती हुई, उबलती हुई। स्पेनिश स्पाइनिक्स, स्पाइनिक का मतलब पालक, उसका। लीव्स यानी पत्तियां, पालक की पत्तियां। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। इंडर्स, इंडर्स, ठीक है, जमीन पर क्या है, इंडर्स जो है, इंडर्स एल्यूमिनियम यानी एक बड़ा सा। इन लार्ज, एक बड़ा सा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्लेटर्स, प्लेट रखी हुई है। और मोर चॉप, और उसमें अधिक चॉप यानी कटी हुई वेजिटेबल, सब्जियां रखी हुई हैं। अ फ्राइल यंग वुमेन, एक दुबली पतली, ठीक है, कमजोर सी। फ्राइल यानी कमजोर सी, यंग वुमेन युवा महिला जो है। इज कुकिंग, वो बना रही है। द इवनिंग मील, शाम का भोजन। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। दो आई फील, थ्रो आई फील, उसकी भरी हुई आंखों से। विद स्मोक, धुआं जो है। सी स्माइल, जब वो मुस्कुराती है तब आता है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो एक पत्नी है किसकी, मुकेश के बड़े भाई की। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, हालांकि ओल्डर यानी वृद्ध नहीं है, बड़ी नहीं है। ईयर्स यानी किसमें, वर्ष में, साल में। सी हैज़ बिगन टू कमांड, यानी उसे बिगन यानी शुरू हो गया। टू कमांड यानी नियंत्रण करना। रिस्पेक्ट, सम्मान करना। एज द बहू, एक बहू के रूप में उसे सम्मान मिलना शुरू हो गया है। द डॉटर इन लॉ, यानी जो बहू जो होती है। ऑफ द हाउस, घर की। ऑलरेडी इन चार्ज, उसे मिला हुआ है। ऑफ थ्री मैन, यानी 3 व्यक्तियों का चार्ज मिला हुआ है। चार्ज का मतलब संभालने का, उसको संभालने की जिम्मेदारी मिली हुई है। हर हस्बैंड, उसका पति। मुकेश एंड देयर फादर, ठीक है, 3 व्यक्ति कौन हो गए, हर हस्बैंड उसका पति हो गया, मुकेश हो गया। एंड देयर फादर, और उसके पिताजी। वैन द एल्डर मैन एंटर, जब वृद्ध व्यक्ति जो है, कोई बड़ा व्यक्ति। इंटर्स, प्रवेश करता है। सी जेंटली, वो धीरे से। विड्रो यानी निकाल लेती है। बिहाइंड द ब्रोकन
विड्रॉ यानी पीछे चले जाती है। बिहाइंड द ब्रोकन बॉल्स, किसके पीछे, टूटी हुई उस बॉल्स यानी दीवार के पीछे। एंड ब्रिंग हर वेल, और अपना जो घूंघट है उसको नीचे कर लेती है, क्लोजर यानी बंद कर लेती है। टू हर फेस, अपने चेहरे को ढक लेती है। वेल यानी घूंघट। एज कस्टम डिमांड, जैसे कि रीति रिवाज की मांग है। डॉटर इन लॉ, जो बहू जो होती हैं, मस्ट वेल, वो ज़रूर क्या करती हैं, बेल यानी घूंघट करती हैं। देयर फेसेस, अपने चेहरे का। बिफोर मेल एल्डर्स, यानी बड़े जो पुरुष हैं उनसे। इन दिस केस, इसी केस में द एल्डर्स इन इम्प्रोविज, ठीक है, एल्डर्स जो है उनको क्या है, इम्प्रोविज है यानी अति निर्धनता। बैंगल्स मेकर, वहाँ पर बैंगल्स चूड़ियाँ बनाने वाले हैं। डिस्पाइट यानी बावजूद। लॉन्ग ईयर, कई वर्षों के बावजूद। ऑफ हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम करने की। फर्स्ट एज ए टेलर, पहली बार तो टेलर के रूप में। देन ए बैंगल मेकर, फिर उसके बाद बैंगल चूड़ियाँ बनाने वाले के रूप में। ही हैज़ फिल, उसने फिल टू रेन्यूवेट, यानी उसने फेल, वो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, असफल हो चुका है। टू रेन्यूवेट, रेन्यूवेट का मतलब यहाँ पर नया निर्माण करने में, ये हाउस, घर का। सेंड हिज टू सन्स, भेजने में। हिज टू सन, अपने 2 बच्चों को। टू स्कूल, पढ़ाई के लिए स्कूल। ऑल ही हैज़ मैनेज, जो कुछ भी वो कामयाब हो सका। टू डू, करने में। इज टीच, पढ़ाने में। देम, उनको। वॉट ही नोज, जैसे कि वो जानता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वो क्या बनाना सिखाया उन्होंने, चूड़ियाँ बनाना सिखाया उन बच्चों के लिए। इट इज़ हिज कर्म, ये इसका कर्म है। हिज डेस्टिनी, इसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है। हु हैज़ वॉच, जो उसे देखती है, देखा है। हर, उसे, ठीक है। हु हैज़, जिसने। वॉच हर ऑन हस्बैंड, खुद अपने पति को देखा है। गो ब्लाइंड, यानी अंधे होते हुए। विद द डस्ट, यानी धूल से। फ्रॉम पॉलिशिंग, पॉलिश की धूल। द गिलास ऑफ बैंगल्स, उन चूड़ियाँ बनाने के कांच की। कहने गॉड गिवन लाइनेज, क्या कोई भगवान जो है, ठीक है, गॉड जो है, लाइनेज ओवर द ब्रोकन, ठीक है, वो मेहरबान हो जाता है। सी इम्प्लाई, वो कहती है, ठीक है, इम्प्लाई करना यानी कहना। वॉर्न इन द कास्ट, उसका जन्म हुआ है। कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर, ठीक है, एक प्रजाति में। बैंगल्स मेकर, चूड़ियाँ बनाने वाले की। दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कब कुछ भी नहीं देखा। बट, सिवाय बैंगल्स यानी चूड़ियों के। इन द हाउस, घर में। इन द यार्ड, आंगन में। एंड इन एवरी अदर हाउस, और प्रत्येक दूसरे घरों में। एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक आंगन में। एवरी स्ट्रीट, प्रत्येक गली में। फिरोजाबाद की में, ठीक है। स्पाइरल, ठीक है, आगे देखो। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, यानी चूड़ियों को स्पाइरल करते हुए, बनाते हुए, गोल तरीके से। सनी गोल्ड, जिसमें सनी गोल्ड है। पैडी ग्रीन है। रॉयल ब्लू है। पिंक पर्पल है, ठीक है। प्रत्येक कलर। बॉर्न आउट ऑफ दी 7 कलर, ठीक है, 7 कलर थे सभी चूड़ियों के। ऑफ द रेनबो, एक इंद्रधनुष की तरह। लाई इन माउंट, जो कि ढेर में पड़े हुए हैं। इन अनकेप्ट, ठीक है, अनकेप्ट यानी अस्त व्यस्त से। यार्ड, आंगन में। आर पाइल्ड, किसके ढेर लगे हुए हैं, उन चूड़ियों के। ऑन 4 व्हील्स हैंड कार्ट, और वो ले जाए जाते हैं 4 पहिए का जो हैंड कार्ट, हाथ से चलाने वाली गाड़ी है, उसमें। उस भाई यंग मैन, उसके धक्का दिया जाता है एक युवा व्यक्ति के द्वारा। अलोंग द नैरो लेन, उस नैरो लेन यानी सकरी सी गली के सहारे से ले जाया जाता है। ऑफ द सेंटी टाउन, उस सेंटी टाउन में। सेंटी का मतलब यहाँ पर जो है ना, बिल्कुल खराब सा, ठीक है। सेंटी यानी खराब सा, उस कस्बे में। एंड इन डार्क हंट्स हटमेंट, और एक डार्क हटमेंट यानी उस झोंपड़ी के पास, धुंधली सी। नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम, जो उसकी लाइन यानी पंक्तियाँ, फ्लेम आग की। ऑफ फ्लैकरिंग यानी चमकती हुई, जलती हुई। ऑयल लैंपों की। सिट बॉय, लड़के बैठे हुए हैं। एंड गर्ल, और लड़कियां। विद देयर फादर, अपने पिताजी के साथ। एंड मदर, और माँ के साथ। वेल्डिंग पीसेस, जोड़ रही हैं टुकड़ों को, ठीक है, टुकड़ों को जोड़ते हैं। ऑफ कलर ग्लास, ठीक है, कलर जो रंग है ग्लास कांचों के उनके। इनटू सर्किल, यानी उस सर्किल में। ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों का जो सर्किल है उसमें, ठीक है, एक सर्किल होता है इस तरह से, इधर आएगा, उसको बताएंगे चूड़ियों का सर्किल, उसमें। देयर आई, उनकी जो आंखें हैं। आर मोर एडजस्टेड, वो क्या है, ज़्यादा अभ्यस्त हैं, ठीक है, आदी हो गई हैं। टू द डार्क, उस अंधेरे का। देन टू द लाइट आउटसाइड, बजाय लाइट के। आउटसाइड यानी बाहर की ओर। दैट इज़ वाई, यही कारण है।
दे ओपन कि वो अक्सर एंड अप लूजिंग, अंत में लूजिंग खो देते हैं देयर आई साइट, अपनी आंखों की रोशनी को, बिफोर दे बिकम अडल्ट, क्या होने से पहले, युवा होने से पहले, वयस्क होने से पहले अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। सुईता सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, सविता जो है वो युवा लड़की है, इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, जिसने पहनी हुई है एक पिंक कलर की ड्रेस। सिट्स अलोंग साइड, बैठी हुई है, अलोंग साइड यानी बगल में, इन एल्डरली वुमन, एक वृद्ध महिला के। सोल्डरिंग पीसेस, बना रही है वो, सोल्डर कर रही है, ठीक है, गोल गोल बना रही है। पीसेस ऑफ ग्लास, उन पीसेस टुकड़ों का, गिलास जो है चूड़ियों का, जो कांच का, उस टुकड़ों से चूड़ियाँ बना रही है। एज अर हैंड, जो उसके हाथ में है। मूव मैकेनिकली, उसके जो हाथ है वो ऑटोमेटिक चल रहे हैं। लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे कि क्या हो, पुर्जे हो मशीन के, इस तरह से। टोंग ऑफ मशीन एंड टोंग जो है ना, पुर्जे मशीन के, ऐसे। आई वंडर, मैं सोचती हूँ, इफ सी न्यू, क्या वो जानती है, द सैनिटी, सैनिटी का मतलब है पवित्रता, ऑफ द बैंगल, चूड़ियों की। सी हेल्प मेक, जो कि उसे मदद कर रही है, इट इसकी। सिम्बोलाइज, जो प्रतीक है, इन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ठीक है, भारतीय महिला के सुहाग का। ऑस्पेशियस यानी पवित्रता का, ऑस्पेशनेस यानी पवित्रता का। इन मैरिज, शादी के, शादी में, ठीक है, विवाह में। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, यानी इट विल डॉन, ये एक डॉन होगा, ठीक है, यानी पहनना पड़ेगा, ठीक है, इसे पहनना है। इट विल डॉन, इसे पहनना, ऑन हर सडनली, अचानक से। वन डे, एक दिन। व्हेन हर हैंड, हर, उसका जो सर है, इस डैब, वो ढक जाएगा, विथ ए रेड बेल, एक लाल घूंघट से। हर हैंड, उसके जो हाथ हैं, डाई, वो रंग जाएंगे, रेड विथ हिना, हिना रेड, जो मेहंदी है उससे। एंड रेड बैंगल्स, और लाल चूड़ियाँ, रोल्ड इनटू, वो चढ़ा दी जाएंगी हर रिस्ट, उसकी कलाई पर। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो क्या बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, उस वृद्ध महिला की तरह। बिसाइड हर, जो कि उसके बगल में है। हु बिकम, जो बनी थी। वन मैनी ईयर अगो, यानी कई वर्षों पहले। शी स्टिल हैज़ बेंगल ऑन हिज रिस्ट, उसके चूड़ियाँ जो हैं वो उस महिला के अभी भी उसके हाथों में है। बट नो लाइट इन हर आइस, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी चमक नहीं है। एक वक्त से शेर शेर भर खाना भी नहीं खाया है, ठीक है, एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, वो कहती है, इन ए वॉइस ट्रेनेड, उसकी एक दबी हुई आवाज़ में, ठीक है, आनंद समाप्त होने वाली आवाज़ में। ऑफ जॉय, शी हैज़ नॉट एन्जॉय, उसने आनंद नहीं लिया है, इवन वन फुल मील, यहाँ तक कि एक पूरी तरह भोजन का। इन हर इंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में। दैट्स वॉट्स, यही कारण है, सी हैज़ रीप्ड, कि उसने जो भी कमाया है, हर हस्बैंड, उसके पति ने। इन ओल्ड मैन, वृद्ध अवस्था में, वृद्ध व्यक्ति ने। विथ ए फ्लोइंग बियर्ड, सेज, यानी फ्लोइंग यानी कि लंबी सी जो दाढ़ी है, सेज, उसमें वो कहता है, आई नो नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानता, एक्सेप्ट सिवाय बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के, ठीक है, उसके जो पति है वो महिला के, वो कह रहे हैं, मुझे चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। ऑल आई हैव डन, जो मैं कुछ भी कर चुका हूँ, इज मोर मेक ए हाउस, कोई घर बनाना, फॉर द फैमिली टू लिव इन, बस एक परिवार के लिए घर बना चुका हूँ रहने के लिए। हियरिंग हिम, उसे सुनते हुए। वन वंडर्स यानी एक बार सोचते हैं। इफ़, कि सी हैज़ अचीव, कि उसने हासिल किया है, प्राप्त किया है। वॉट मैनी हैव फेल, जो कि बहुत सारे असफल हो जाते हैं। देयर लाइफ टाइम, अपने उस जीवन में। ही हैज़ ए रूफ, उसके पास छत तो है। ओवर हिज हेड, कम से कम उसके सर पर छत तो है, नहीं तो इसके ऐसी तरह से जीवन में बहुत सारे फेल हो जाते हैं इस तरह से व्यवस्था करने में। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स। द क्राई यानी जो रोना जो है, ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा का ना होना उसके लिए। टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना। एक्सेप्ट, सिवाय, कैरी ऑन, जारी रखने के, द बिजनेस, व्यवसाय को, ऑफ मेकिंग बेंगल, चूड़ियाँ बनाने के। नॉट इवन इनफ, ना केवल इतना ही पर्याप्त है। टू ईट, खाना। रिंग्स एंड एवरी होम, ये क्या है, प्रत्येक घर घर की कहानी है। रिंग्स यानी कहानी होना, ठीक है, गूंज होना, कहानी होना। द यंग मैन, युवा व्यक्ति जो है। इको यानी उनकी जो आवाज़ है, गूंज जो है। द लेमेंट यानी दुख की, विलाप की, ऑफ देयर एल्डर्स, उनके
बड़ों के साथ लिटिल हैज़ मूव विथ टाइम यानी समय के साथ चल पड़ती है, थोड़ी सी समय के साथ चल पड़ती है। इट सीम ऐसा लगता है इन फिरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग कि वो क्या है, माइंड नंबिंग का मतलब दिमाग शून्य कर देने वाली बात हो। टॉयल यानी परिश्रम हो। हैव किल जिसने मार दिया हो। ऑल इनिशिएटिव यानी सारे शुरुआती के। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम और योग्यता किसकी, टू ड्रीम यानी सपने देखने की। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen. देखो, वाई नॉट ऑर्गेनाइज तुम क्यों संगठित नहीं कर लेते योर सेल्फ अपने आप को इनटू एक कोऑपरेटिव एक सहयोगी संस्था एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन मैंने एक व्यक्ति से पूछा ग्रुप में से हु हैव फॉलन जो पड़ गया था, फॉलन इनटू यानी पड़ जाना, द बेसियस सर्किल यानी उसे बेसियस सर्किल मतलब कुछ चक्र में, ठीक है, ऑफ मिडिल मैन किनके में, मिडिल मैन का मतलब दलाल, ठीक है, जो होते हैं ना साहूकार उनके। हु ट्रैप जो फंस गया, हु ट्रैप जो फंस जाते हैं, देयर फादर्स उनके पिताजियों के साथ, एंड फोर फादर और उनके पूर्वजों के साथ। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज यहाँ तक कि अगर हम संगठित करते हैं, वी आर द वंस, ठीक है, वी आर द वंस। एक बार अगर हम संगठित भी करें तो क्या, यदि हम संगठित भी करें ना, हु विल बी होल्ड अप तो हमें क्या कर दिया जाएगा, होल्ड अप यानी न्यायालय भेज दिया जाएगा, न्यायालय में भेज दिया जाएगा। बाय द पुलिस के द्वारा बीटन पीटा जाएगा, एंड ड्रैग और घसीटा जाएगा टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल जेल के लिए ले जाया जाएगा, फॉर डूइंग यानी करने के जुर्म में, समथिंग इलीगल कुछ इलीगल यानी गैर कानूनी, दे से वो कहते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम उनके बीच कोई भी लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनकी मदद कर सकता है। सीइंग थिंग चीज़ों को देखना, डिफरेंटली यानी बिल्कुल अलग तरीके से। देयर फादर आर एज दे टायर्ड एज दे आर उनके पिताजी भी इतने ही परेशान थे, ठीक है, इतनी परेशान है एज दे आर जितना वो है। दे टॉक एंडलेसली वो अनंत बातें करते हैं। इन ए स्पाइरल दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी स्पाइरल किसकी तरह, एक स्पाइरल की तरह जो कि कहाँ पर लेकर जाती है, पॉवर्टी गरीबी की ओर, टू एपैथी यानी एक सहानुभूति की ओर, अपैथी यानी उदासीनता की ओर, टू ग्रीड ठीक है लालच की ओर, एंड इनजस्टिस और अन्याय की ओर। लिसनिंग टू देम उनको सुनना, आई सी में देखती हूँ, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड दो विभिन्न भिन्न जो संसार हैं, वन ऑफ द फैमिली एक किसका है, वन ऑफ द फैमिली एक परिवार का है, कॉट इन ए वेब जो किस में फंस गया है, जाल में, ऑफ पॉवर्टी गरीबी के में, वर्डन और उसे लाद दिया गया है, बाई ए स्टिग्मा एक कलंक का जीवन, ठीक है, स्टिग्मा ऑफ कास्ट एक कलंक का जीवन है वो लाद दिया गया है, इन विच जिसमें दे आर बॉर्न उन्होंने जन्म लिया, द अदर ए बेसियस सर्किल और दूसरे जो थे वो बेसियस सर्किल में, ठीक है, उसमें कुचक्र में फंस गए, ऑफ द साहूकारों के में, द मिडिल मैन उस दलालों के में, द पुलिसमैनों के में, द कीपर्स ऑफ लॉ कानून को बनाने वाले के में, द ब्यूरोक्रेट्स और साहूकारों के में, एंड द पॉलिटिशियन और राजनेताओं के में, टुगेदर एक साथ, दे हैव इम्पोज उन पर थोप दिया गया है, ठीक है, इम्पोज द बैगेज ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, बैगेज यानी बैग जो है, ठीक है, बैगेज होते हैं वो ऑफ द चाइल्ड बच्चे, दैट की ही कैन नॉट पुट डाउन वो नहीं उतार सकते, बिफोर ही इज अवेयर जब तक वो जागरूक ना हो, ही एस्पेक्ट वो स्वीकार कर लेते हैं, इट इज़ नेचुरली इसे स्वाभाविक रूप से, एज एज फादर जैसे कि उनके पिताओं ने करा था, उसके पिता ने करा था, टू डू एनीथिंग कुछ भी करना, एल्स वुड मीन टू डेयर जो कि उसकी हिम्मत के अकॉर्डिंग होता है, एंड डेयरिंग और हिम्मत करना इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप वो हिस्सा नहीं है उसके बड़े होने का। वैन जब आई सेंस में महसूस करता हूँ, फ्लैश ऑफ इट कुछ चमक, ऑफ इट इसमें, इन मुकेश के में, तो आई एम चीयर्ड मैं क्या हो जाती हूँ, थोड़ी खुश हो जाती हूँ कि आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक। मुकेश जो है वो थोड़ा खुश हो जाता है, वो कहता है कि आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट वो बार बार दोहराता है, ही विल गो टू ए गैराज वो गैराज में जाएगा, एंड लर्न और सीखेगा, बट लेकिन द गैराज इज ए लॉन्ग अवे गैराज क्या है थोड़ा दूर है, फ्रॉम हिज होम उसके घर से। आई विल वॉक मैं चल कर जाऊँगा, ही इंसिस्ट वो दबाव देता है,
डू यू ऑल्सो ड्रीम, क्या तुम्हारा सपना है फ्लाइंग ए प्लेन, क्या उड़ाने का, एक प्लेन उड़ाने का। ही इज सडनली साइलेंट, वो अचानक से शांत हो जाता है। नो नहीं, ही इज, वो कहता है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की ओर घूरते हुए, ठीक है, जमीन की ओर घूरते हुए। इन इज ए स्मॉल मरमर, अपनी उस छोटी सी बुदबुदाहट में। देयर इज एन एम्बेरसमेंट, जो उसमें क्या थी, एक एम्बेरसमेंट। देयर इज एन एम्बेरसमेंट यानी शर्मिंदगी थी। दैट येट नॉट टर्न, कि जो कि अभी बदली नहीं थी। इनटू रिग्रेट, किसमें, पश्चाताप में। इज ए कंटेंट, वो संतुष्ट है। टू ड्रीम यानी सपने से। ऑफ कार, किसके, कार के। दैट ही सीज, जो कि देखता है। हर्टलिंग यानी मडराते हुए। डाउन द स्ट्रीट, गलियों में। ऑफ इस टाउन, अपने कस्बे की में। फ्यू एरोप्लेन फ्लाई, जबकि कुछ थोड़े से एरोप्लेन जो है वो उड़ते हैं ओवर फिरोजाबाद। कहाँ पर, फिरोजाबाद की फिरोजाबाद में, ठीक है। कुछ एरोप्लेन उड़ते हैं। तो ये जो टॉपिक था अपना, ठीक है, ये यहाँ तक दो स्टोरियाँ थी इसमें, एक मुकेश के बारे में, दूसरी शोएब आलम के बारे में। तो दोस्तों ये स्टोरियाँ थी, ठीक है। यानी अनीस जंग ने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है यहाँ पर पॉवर्टी को लेकर, ठीक है। काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो इसके आज से अपन इन जो क्वेश्चन है उनको कल लेके आएंगे। आज के लिए अपन इस टॉपिक को अपन आज कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में थर्ड टॉपिक लेके आएंगे। कल इसके क्वेश्चन आंसर अपन करेंगे, ठीक है। तब तक अगर सही लगे अपन दोबारा इसको एक बार और देख लेना, ठीक है। और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।